अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बैठ जाओ और खुदावंत से बात करो। परमेश्वर, तेरा वचन आज मैं सुनूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। ये वचन खुदावन मैं सिर्फ सुनूं नहीं, इसको मानूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने हाथों को उठाओ, इस वर्शिप करो इस सॉन्ग के साथ, क्वायर के साथ। लाइन को आपको खुद गाना है। तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा। गाओ सब कलीसिया। और तेरे कानून से खुदावंद मैं कभी ना भटकूंगा। तेरे जीवित नाम में ये बरकत आज से इनकी जिंदगियों में आए। खुदावंद ये कभी भटके नहीं और भूले नहीं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से आज के दिन के लिए थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि आज जो 300-400 करोड़ लोग हाथों में डालियां लिए चर्च में मौजूद हैं, अलग अलग देश में, अलग अलग भाषाओं में, और इसका मतलब जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लोग खजूरों की डालियां लिए हुए और यीशु मसीह के उस लादू के बच्चे, गधे के बच्चे के नीचे अपने कपड़ों को बिछाकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। ये पाम संडे हर साल मनाने का कोई भी फायदा नहीं है अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल में अपनाते नहीं और अपने जीवन में उसका स्वागत नहीं करते। फिर आप भी दूसरों लोगों की तरह ही एक धर्म पर बिलीव करने वाले लोग हैं। जिस तरह अन्य धर्मों में लोग अपने अपने चीजों को याद करते हुए वही चीजें रिपीट करके अपने त्योहारों को मानते हैं, उसी तरह से आप भी अपने परमेश्वर को याद करते हुए डालियां लिए हुए अपने त्योहारों को मान रहे हैं। फिर आप में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं। आप भी अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो और वो भी अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं।
अगर जीसस क्राइस्ट आपके हार्ट में नहीं है, इमेजिन करो इस दुनिया में जो रिटर्न लोग होंगे वो 300 और 400 करोड़ के बीच में हैं, जो रिटर्न क्रिश्चियंस हैं, जो पक्के क्रिश्चियन हैं। और चाइना में इतने क्रिश्चियन हैं जितने यूएसए में नहीं हैं। जब उनकी गिनती 2030 में होगी, आप हैरान होंगे कि इतना प्रभु ने वहां पे काम किया। इतने क्रिश्चियन होने के बावजूद अगर एक बंदा भी अपनी एक रूह को बचाए तो आप वर्ल्ड को बचा सकते हैं। लेकिन दुखी होने की बात यह है कि वो लोग धर्म पर चलने वाले लोग हैं। वो आज इन डालियों को हिला तो जरूर रहे होंगे, लेकिन ये डाली जब हिल जाएगी, घर जाके वही नफरत, वही शराब, वही लड़ाई, वही धोखा और वही वो चीजें करेंगे जो वो पहले करते आ रहे थे। और इस मैसेज को वो भूल जाएंगे कि जीसस क्राइस्ट ने जो कहा, यरूशलेम में प्रवेश किया किस लिए? ताकि वो थर्सडे के दिन उस प्रभु भोज को ले, अपनी रोटी अपने बदन को, अपने लहू को अपने चेलों को दे, अगले दिन वो मारा जाए और गाड़ा जाए, और सब्त के दिन वो धरती के अंदर रहे रूहों को बचाने के लिए जो उससे पहले गई, और संडे के दिन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वो जी उठे। ये मैसेज देने के लिए, यही काम करने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती, एक प्रोफेटिक वर्ड था कि कोई भी भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर नहीं मारा जाएगा। तो वो यरूशलेम के अंदर मारा जाना था। वो तो अपने उस प्रोफेटिक वर्ड को पूरा कर रहा था। जीसस क्राइस्ट तो वहां पे महिमा लेने नहीं गए थे, वो अपना स्वागत करवाने नहीं गए थे, बल्कि अपने गॉड के, अपने फादर की उस लाइट के साथ, उस रोशनी के साथ, उस अगुवाई के साथ वो एक एक कदम चल रहे थे और परमेश्वर उनके संग था। आप लोगों को परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है? आज अगर डाली आपके हाथ में है तो क्या वो डाली, वो कनेक्शन, वो इज्जत, वो ऑनर क्या आपके हार्ट में भी परमेश्वर के लिए है या नहीं है? अगर डाली हाथ में है और दिल में कड़वाहट है उस व्यक्ति के प्रति भी जिसने आपके साथ रॉन्ग किया है, तो समझ लीजिए ये डाली सिर्फ आपके हाथ में है, आपके हार्ट में नहीं है। और अगर दिल में नहीं है तो आप एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं और उसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं। आप खाली हैं, एक खाली बर्तन की तरह, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ की तरह बाइबल कहती है। क्योंकि अगर ये डाली, अगर ये वेलकम, अगर ये खुदावंद के लिए ऑनर मेरे हार्ट में नहीं और सिर्फ मेरे हाथ में मैं ऐसे ऐसे करूं, तो इसका कोई मतलब नहीं है परमेश्वर के लिए। लोग जानते हैं आप डाली हिला रहे हैं, मैं देख रहा हूं ऑनलाइन, अच्छा आप डाली हिला रहे हैं, आपका पड़ोसी आपको डाली हिलाता हुआ देख रहा है, लेकिन जीसस को आप दिख नहीं रहे, आप डाली हिला रहे हैं। इसको हिलाने का मतलब यह कि आप उसको दिल में, अपने हार्ट में, अपनी लाइफ में परमेश्वर का स्वागत करते हैं। बाइबल कहती है मत्ती 1 उसकी 5 आयत में, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। मैं ये हमेशा आयत छोड़, मेरे लोग बोलते थे, जो ग्रुप में जहाँ मीटिंग होती थी, जहाँ हम प्रभु की महिमा करते थे, वो बोलते थे यीशु की वंशावली को छोड़ देना पड़ना, 1 से 17, 18 से शुरू करना पड़ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं 1 से 17 में भी। सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। कौन राहब? राहब एक वैश्य। कौन वैश्य? हाँ, लोग वैश्याओं की जिंदगी उनको यूज किया, पैसे मारे मुंह पे, चल, एक बेइज्जत लाइफ, एक ऐसा शरीर जिसे लोग सेल्फिश होकर यूज करते और छोड़ देते हैं, जो हजारों लोगों के साथ मिल सकती लेकिन एक भी रियल लव उसकी लाइफ में नहीं होगा। और खुदावंद के लोगों की उसने हेल्प की और इजराइलियों की सहायता की। इब्रानिया 11 उसकी 6 आयत में लिखा, विश्वास से ही राहाब ने राजा से ना डरते हुए, इब्रानियों की पुस्तक की उस आयत को निकालेंगे, वो 11 की कितनी है उस स्क्रीन पे देखेंगे, अगर स्क्रीन पे है तो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने
उसे किस तरह से सेव किया। 11 उसकी 31 आयत में, इब्रानिया 11 उसकी 31 आयत, विश्वास से ही राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। राहाब आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। राहाब ने देख लिया कि ये जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, ये जहां भी जा रहे हैं राजाओं को मार रहे हैं, ये एक छूटी हुई लेबर जो है इतने बड़े काम कर रही है, बिना परमेश्वर के हाथ के संभव नहीं है। और उसने उस गवाहों के उस बादल को देखते हुए अपने आप को समर्पित किया। क्या आप जो देख रहे हैं, क्या ये इंसान का काम हो सकता है? क्या ये टेस्टिमनीज पॉसिबल है एक ह्यूमन हैंड के लिए? क्या ये कभी इतनी इत्तेफाक के साथ हो सकती हैं? इतना खुदा का हाथ देखते हुए भी अगर हम इस लहर में शामिल ना हों और हम अपने आप को कड़क बनाए रखें और अपने आप को ढीठ बनाए रखें, तो बाइबल कहती है हम भी फिर आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट होने के लिए तैयार होंगे। राहाब वेश्या जो एक बेइज्जत, एक नीची और एक घटिया लाइफ जी रही थी, परमेश्वर के सामने उसने समर्पित किया, अपने आप को खुदावंद को दे दिया और परमेश्वर ने अपने ब्लड लाइन से उसे एक पति दिया। और बाइबल कहती है उससे बोअज उत्पन्न हुआ, एक ऐसा जन जो रूत के साथ जिसकी शादी हुई, और यीशु पैदा हुआ, और फिर दाऊद पैदा हुआ, और फिर जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, और फिर आप और मैं पैदा हुए। हालेलुया। हमारी ब्लड लाइन के साथ खुदावंद ने उसको जोड़ दिया और अपने वचन को पूरा किया। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कमजोरों के लिए, तुच्छों के लिए, बीमारों के लिए, नीचों के लिए, जिनको दुनिया नीच समझती है, तुच्छ समझती है, मैं उन लोगों के लिए आया ताकि जिनको जो अपने आप को कुछ समझते हैं, मैं उनको शर्मिंदा करूं। हालेलुया। अगर आपने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जेन्युइनली आपने माफ किया अपने कसूरवारों को, आपने गुनाहों को छोड़ा, आपके घर में कहीं साइड पे बोतल नहीं पड़ी हुई कि हां कभी पिएंगे 2 साल में, कभी पाप करेंगे 3 साल में 2 लगाएंगे, बुआ की शादी, लड़की की शादी पे आप फिर बीच में है, आप ना इधर के ना उधर के। और वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उगलने पर हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ना तू ठंडा है और ना तू गर्म है, ना तू संसार का है ना तू मेरा है। और बाइबल कहती है जब हम जीसस क्राइस्ट को रिलीजियसली नहीं, कि आज मैं चर्च में इसलिए आई हूं जी क्योंकि मेरे मम्मा क्रिश्चियन हैं, मैं कॉलेज में जाती हूं, लेकिन आज मुझे मालूम है पाम संडे तो मैं डाली हिलाने आई हूं, दैट्स इट। लेकिन परमेश्वर ने आपको सिर्फ डाली हिलाने के लिए नहीं बुलाया, उसने वो आपके अंदर प्रवेश करना चाहता है। बाइबल कहती है वो आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है, जो कि अपना शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, वो उसके भीतर आएगा, उसके साथ भोजन करेगा और वो उसके साथ एक कम्युनियन शुरू होगा, एक वार्तालाप शुरू होगा, एक फेलोशिप शुरू होगी आपके साथ और परमेश्वर के साथ, जहां आप जब रात को सोएंगे तो परमेश्वर बताएंगे सुबह तेरे जीवन में क्या होने वाला, तुझे कैसे बच के रहना है। ऐसे सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस आपके साथ होंगे, आपको मालूम होगा कि आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं और उसके इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, उसकी महिमा के नीचे, उसकी ग्लोरी के नीचे हैं। और अब यहां पर जब एक वेश्या ने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के लाइन में आई, तो एक वेश्या से वो ब्लड लाइन वाली परमेश्वर की ब्लड लाइन में चली गई, रिश्तेदार बन गई और उसकी लाइफ भी सुधरी। और बाइबल कहती है उसने परमेश्वर के दास के उस सारी लिनेज को, उसके सारे वंश को जन्म दिया। दाऊद के बाप यिशै, उसके ऊपर जो बोअज, ओबेद, उसके बाद बोअज, उसकी परदादी बन गई वो। और वो थी क्या? एक वेश्या। आपकी लाइफ कितनी मर्जी नीची क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, ब्रोक क्यों ना हो, टूटी हो, रिजेक्टेड हो, फिनिश हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, छोटे हो, काले हो, कोई एक्सक्यूज जो आप देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जीसस के हाथों में दें, अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में दें। वो इसको
मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ बनाएगा। वो आपको अपनी ब्लड लाइन के साथ रॉयल आपको लाइफ देगा, आपको रॉयल लाइन में वो जोड़ देगा। आपको ऐसी कॉलिंग, ऐसी बुलाहट के लिए परमेश्वर बुलाता है जो महिमा से परे है, जो वर्णन से परे है। परमेश्वर ने ऐसी जिंदगी देने के लिए आपको अपने पास बुलाया है। मेरा बिलीव है कि जब उसने आपको अपने पास बुलाया है, अगर आप उसको जेन्युइनली अपना दिल, अपना हार्ट, अपना जीवन सौंप दें और खुदावंद से कहें, परमेश्वर मेरा प्लान नहीं तेरा प्लान मेरी जिंदगी में पूरा हो, उसके बाद देखें फिर आपकी लाइफ में क्या होता है। जितनी ब्रांचेस फॉरेन में हैं, एक एक जन सुसमाचार में होना चाहिए। एक एक जन जेन्युइनली अपनी लाइफ को परमेश्वर को समर्पित करने वाला होना चाहिए। अगर आपने खुदावंद को अपना जीवन समर्पित किया है तो आप खुदावंद के लिए काम करते हुए होने चाहिए। आप खुदावंद के लिए जीते होने चाहिए। आपके ऑफिस में, आपके काम के प्लेसेस के ऊपर लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप एक क्रिश्चियन हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कौन से और कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। और बाइबल कहती है फिर हम जब डाली पकड़ेंगे तो परमेश्वर हमारे इस डाली हिलाने को एक्सेप्ट करेगा। उसे मालूम होगा कि यह सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज के तहत नहीं, बल्कि रियल में इस दिन को मना रहे हैं कि जब परमेश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश किया। आपकी लाइफ में परमेश्वर होने चाहिए जब आप ये डाली को हिला रहे हैं तो। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए आप उसको मौका देंगे, वो आपकी लाइफ को वो इतना बेस्ट कर देगा, वो इतना गोल्ड कर देगा, इतना गोल्डन कर देगा कि सोने को भी शर्म आ जाएगी आपको देखकर। वो इतना उज्जवल कर देगा आपकी लाइफ को कि आप हैरान होंगे। लोग हैरान होंगे आपकी जिंदगियों को देखकर कि किस तरह से परमेश्वर ने आपको बरकत दी और आपको ऊंचा किया। और जो बरकत परमेश्वर देता है, यहोवा देता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, वो परमानेंट होती है। जब परमेश्वर मैं आपको कितनी बार ये बता चुका हूं, जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है तो वो शॉर्ट टाइम प्लान के साथ या सिर्फ आपको देखकर नहीं बुलाता। इसीलिए कई बार वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उस वक्त नहीं देता जिस वक्त आपको चाहिए। जिस तरह मेरी जिंदगी में उसने उस वक्त उत्तर नहीं दिया। अगर दिया होता तो शायद आज मैं सेवक ना होता, विश्वासी होता। तो आज जो हजारों लाखों लोग बच रहे और हजारों बैप्टिज्म ले रहे एक हफ्ते में, वो कहां होते। ये परमेश्वर का प्लान था कि उन आशीषों को वो थोड़ी देर के लिए रोके ताकि मैं उसको और खोजूं और उसमें बढ़ूं। और उसके बाद जब मैं बढ़ गया तो परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग्स भी मेरी लाइफ में रिलीज कर दी। अब परमेश्वर ने जब आपको अपने पास बुलाया, उसका प्लान आपकी लाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, बाइबल कहती है रहाब को बुलाया, रहाब ने तौबा की, परमेश्वर के लोगों की हेल्प की, उसकी ब्लड लाइन में जुड़ी। तो क्या हुआ, उसके वंश देखो, उसका वंश बोअज, फिर ओबेद, फिर यश्शे, फिर दाऊद। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको आपके वंशों को ब्लेस करने के लिए, जनरेशंस को ब्लेस करने के लिए, आपकी जनरेशंस को सोच के उसने आपको अपने पास बुलाया। मेरा बिलीव है आप जीसस क्राइस्ट को सीरियसली अपनी लाइफ देकर उसमें जीवन को बिताएंगे और परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। जितनी देर हमें लगेगी ये बात को कैप्चर करने में, इस बात पर चलने में, अपने शरीर को, अपनी लाइफ को कंट्रोल करके, अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करके, अपनी सिन लाइफ से दूर रह के, जितना टाइम हमें लगेगा इसको मेंटेन करने में, उतना ही टाइम लग जाएगा परमेश्वर को आपकी लाइफ में उस ग्लोरी तक आपको लेके जाने के लिए, महिमा तक लेके जाने के लिए, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। तो ये अब आप पे निर्भर करता है, आपने कितनी जल्दी अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, अपनी पवित्रताई को, अपनी प्रेयर लाइफ को, अपने बाइबल रीडिंग को, अपनी फास्टिंग लाइफ को, अपने चर्च गोइंग को। जितनी जल्दी आप इसको सेटलमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे, क्योंकि हर एक मेजर ब्लेसिंग आपकी स्पिरिचुअल तौबा और रिपेंटेंस के साथ शुरू होती है। आप जैसे रिपेंट करेंगे, वो सीड आपके अंदर चला गया, वो ब्लेसिंग का सीड। अब आप तौबा में रहेंगे
यानी आप उसे पानी देते रहेंगे, आप प्रेयर में रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, वो ब्लेसिंग का बीज एक दिन इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा कि लोग आकर उस पर बसेरा करेंगे और हजारों आपके द्वारा बचाए जाएंगे। जिस तरह मेरी लाइफ में हुआ, लाखों लोग बचाए गए, क्योंकि उस रिपेंटेंस से उसकी शुरुआत हुई। अगर आप रियल रिपेंटेंस में हैं तो आप बोलेंगे, खुदा तू हील कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू ब्लेस कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। आप परीक्षाओं के दिनों में भी, आप दुखों के दिनों में भी आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, क्योंकि आपका मकसद जो है वो परमेश्वर को अपनाना और उसको अपने दिल में रखना है, ना कि आशीषें। और जब आप इस तरह से चलते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर आपकी लाइफ को क्लीन करते हुए, आपको छांटते हुए, आपको तराशते हुए आपको आगे लेके जाता है। जब आप कोई भी दुनिया का बड़ा हीरा आप देख लें, वो उसी तरह से चमकता हुआ कभी भी खदान से नहीं निकलता। वो जस्ट लाइक ए पत्थर होता है। अगर आप उसे इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो जस्ट लाइक वो पत्थर होगा, और जो निकाला जाएगा और उसको तराशा जाएगा, उसको पॉलिश किया जाएगा, फिर वो आपके हाथ में आता है, आप उसके लिए पे करते हैं। उसी तरह से आप एक अनतराशे हुए, एक बिना पॉलिश किए हुए हीरे के समान हैं। हो सकता है आप साइड पे पड़े रहे, कोई आपकी कीमत ना डाले जब तक आपको तराशा और पॉलिश ना किया जाए। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। ब्रांचेस, मेरा मन आपसे आनंदित है ये सुन के कि आप लोग मुझे फिजिकली नहीं भी देखते हैं मीटिंग में, तो भी आप चर्च में मौजूद होते हैं। ये क्लियर विजन है, ये क्लियर साइन है, और शैतान के लिए क्लियर साइन है कि उसका टाइम फिनिश हो चुका है। और खुदावंद के नाम में जहां भी आप हैं, वो एरिया बेदार रहेगा आप लोगों की वजह से, और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को इसके लिए बरकत देंगे, आपको बचा के रखेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, शैतान की योजनाओं को वो नाश करके रखेंगे, आपको ग्लोरीफाई करेंगे, आपकी लाइफ को ग्लोरीफाई करेंगे, आपको ग्लोरीफाई कर। मैं जानता हूं आपको खुदा को ग्लोरीफाई करना है, लेकिन परमेश्वर कहता तू मुझे ग्लोरीफाई करेगा, मुझे महिमा देगा, मैं तुझे महिमा दूंगा। आप अपने नाम को महिमा नहीं देंगे, खुदाबंद आपको ऊंचा करेगा, वो आपके रिश्तेदारों में आपके नाम को बढ़ाएगा, वो आपके भाइयों के मध्य में आपका अभिषेक करेगा, वो आपको ब्लेसिंग्स देगा। हालेलुया।